नमस्ते भाइयों, आपका आपके चैनल एसएससी मार्ग में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सिंपल इंटरेस्ट हमारा ख़त्म हो चुका है। सारी सवालें जो प्रीवियस ईयर की उसमें थी ज़्यादा हार्ड नहीं थी, लेकिन आज से हम जो इस चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है भाई बहुत लड़कों के लिए हार्ड होता है, बहुत सारे लड़कों के लिए, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट सारी चीज़ें सिंपल इंटरेस्ट की होती है भाई, लेकिन इसमें बदलाव होते हैं। क्या होता है कि इसमें जो हमारी मूलधन होता है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था कि केवल मूलधन पर ही ब्याज मिलता था, चाहे एक साल का मिले, 2 साल का मिले, 3 साल का मिले, 4 साल का मिले। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ये है, आप इसको सिंपल से भाषा में कहेंगे तो ब्याज पर भी ब्याज। क्या होता है भाई, ब्याज पर भी ब्याज लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। ब्याज पर भी ब्याज लगता है। स्टार्ट करते हैं लोग। अब मान के चलिए सिंपल इंटरेस्ट, पहले साल में हम मान लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है, 100 रुपए। कितना है भाई, 100 रुपए। इस पे 10% क्या मिल रहा है हमें, ब्याज। 10% हमें क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। तो 100 का 10% हम निकालेंगे पहले साल में, 100 का 10% निकालेंगे तो हमें कितना ब्याज मिलेगा, 10 रुपए। तो ये अगले साल यानी दूसरे साल कितना हो जाएगा, 110। दूसरे साल हमको कितना रुपए मिलेगा भाई, 110 रुपए मिलेगा। लेकिन अगर आगे हमसे पूछेगा कि 2 साल का बताइए दूसरे साल में, तो दूसरे साल में भी हमें क्या मिलेगा, 100 रुपए पे 10 रुपए ब्याज मिलेगा। तो कितना मिलेगा, 10 रुपए मिलेगा। इस पे भी कितना मिलेगा भाई, 10 रुपए ब्याज मिलेंगे, 10 रुपए ब्याज मिलेगा। तो 10 और 10 का सक्सेसिव निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, 100 रुपए पे 10 रुपए ब्याज मिला। इस पे भी कितना मिलेगा, दूसरे साल में भी 10 रुपए ही ब्याज मिलेंगे। ये हमारी हो गई बात सिंपल इंटरेस्ट की। उसी के बाद जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट का निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट का निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में भाई होता क्या है कि हमारा पहले साल यदि 100 रुपए है, पहले साल यदि 100 रुपए हमारा मूलधन है, तो पहले साल पे जो हमें ब्याज मिलेगा वो 10 रुपए ही मिलेगा, यदि 10% उसका रेट है। तो हमारा सिंपल में कहें तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है पहले साल में, और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों क्या होते हैं भाई, दोनों आपस में क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। तो 100 रुपए पे 10 रुपए के हिसाब से पहले साल में इस पे भी कितना रुपए मिलेगा भाई, 10 रुपए मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 110 रुपए। लेकिन जब हम दूसरे साल में बढ़ते हैं, तो 100 रुपए पे 10% ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो हमारा 110 है, यानी दूसरे साल में जो हमारा ब्याज आया है, जो ब्याज हमको मिला है पहले साल का दूसरे साल के लिए, ये हमारा क्या हो जाता है भाई, ये हमारा दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। क्या हो जाता है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा प्रिंसिपल हो जाता है। तो 110 रुपए हम क्या हो गया, हमारा प्रिंसिपल हो गया। यानी कि 100 रुपए पे ब्याज मिलेगा, उसके साथ साथ हमें 10 रुपए पे और ब्याज मिलेगा। 100 रुपए पे तो ब्याज मिलेगा, लेकिन 10 रुपए पे हमें और ब्याज मिलेगा। तो दूसरे साल में हमें कितना मिलेगा भाई, 100 पे 10% मिलेगा, 10 रुपए। यानी कि हमें किस पे मिलेगा, 110 पे। 110 का 10% निकालेंगे तो हम कितना आएगा भाई, 11 रुपए। कितना आएगा, 11 रुपए। यानी दूसरे साल के लास्ट में हमें, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 100 रुपए पे 10 रुपए मिलेगा ही ब्याज, लेकिन 10 रुपए पे और मिलेगा। तो 10 का जब हम 10% निकालेंगे तो आएगा भाई 1, यानी 10 और 1 कितना हो गया, 11। यानी जो दूसरे साल में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ हमारा जो मिश्र धन मिलेगा वो कितना मिलेगा, 110 प्लस 11 कितना हो गया, 121। यहाँ जो हमें भाई मिलेगा वो 10 रुपए इस पे मिलेगा, यानी यहाँ भी हमको कितना मिलेगा, 110, और दूसरे साल में भी 10 रुपए ही मिलेगा, यानी दूसरे साल में भी हमें 110 रुपए ही मिलेगा। यानी कितना हो गया, 220 रुपए। 220 रुपए। यहाँ देखिए 220 से कितना हो गया, 121, यानी 1 रुपए ज्यादा मिलेगा 100 रुपए पे 10 रुपए के हिसाब, 10% के हिसाब से।
जब हम तीसरे साल में बढ़ते हैं, तीसरे साल के लिए ये हमारा क्या हो गया भाई, ये भी हमारा हो गया प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट में तीसरे साल के लिए भी हमारा एक क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। जब हम तीसरे साल का निकालते हैं तो 121 का 10% निकालेंगे भाई, तो आएगा हमारा 13 पॉइंट समथिंग आएगा, 13 पॉइंट 121 और प्लस 13 और 13 यानी 13.31 रुपए जो हमको भाई तीसरे साल में किस पे ब्याज मिलेगा, तो 121 रुपए पे ब्याज मिलेगा। तो जोड़ेंगे हम तो 121 में 13 जोड़े तो कितना आया, आएगा भाई 134। 121 पे जब हमको 10% मिलेगा तो आएगा भाई यहाँ 2 यानी कि सॉरी हमको मिलेगा 12.1 यानी 21 में 12 जोड़े तो आया हमारा 133 और 0.1। इसी प्रकार जब हम चौथे साल का निकालेंगे भाई, तो ये चौथे साल के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल। चौथे साल के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल। उसी प्रकार जब हम चौथे, पांचवें, छठे साल के लिए निकालेंगे तो हमारा हर एक, मान लीजिए कि पहले साल में जो हमारा, पहले साल में हमें 100 रुपए पे ब्याज मिला 110 रुपए, तो 110 रुपए दूसरे साल के लिए क्या हो जाएगा, तो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। प्रिंसिपल यानी मूलधन। जब तीसरे साल के लिए निकालेंगे तो तीसरे साल के लिए जो हमारा दूसरे साल का मिश्र धन है वो तीसरे साल के लिए क्या बन जाएगा, तो वो प्रिंसिपल बन जाएगा। जब चौथे साल के लिए निकालेंगे तो जो हमारा तीसरे साल का है मिश्र धन अमाउंट, वो क्या बन जाएगा चौथे साल के लिए, वो बन जाएगा हमारा प्रिंसिपल। आगे बढ़ते हैं भाई। आप आगे बढ़ेंगे तो जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो हमारा गुणोत्तर श्रेणी में होता है, यानी जीपी में होता है। जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है किसमें भाई होता है, जीपी में, यानी गुणोत्तर श्रेणी में होता है। गुणोत्तर श्रेणी में होता है। गुणोत्तर श्रेणी का मतलब होता है, गुणोत्तर श्रेणी का मतलब ये भाई होता है, आप इसको ऐसे समझिए कि पहले साल में जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जो हमारा पहले साल में यदि हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर पहले साल के लिए 1.1 है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब ये होता है कि 100 रुपए पे 100 रुपए पर 10% का ब्याज मिला है। जब इसका हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे भाई तो कितना आएगा, ये आएगा 110%। परसेंट का मतलब होता क्या होता है भाई, परसेंट का मतलब होता है कि बटे में 2 जीरो। जब परसेंट को हटाएंगे तो कहाँ लग जाएगा, यहाँ 2 अंक पे दशमलव, यानी कि 1.10। आप जीरो को हटा भी सकते हैं। तो जो जो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया कितना आया, 1.1। अब यहां देखेंगे सारे जगह तो 1.1 और 1.1 का क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ये 1.1। आप 10 में 1.1 का गुणा करेंगे तो 11 दहा में 110, एक अंक पे दशमलव लगेगा तो कितना आएगा, 11। अब 11 में 1.1 का गुणा करेंगे तो आएगा 121, एक अंक पे दशमलव है तो कितना आया, 12.1। यानी सारा का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा कितना आएगा, 1.1। तो वही चीज है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है हमारा हर साल के लिए वो किसमें होता है, गुणोत्तर श्रेणी में, यानी कि जीपी में होता है। पहले साल में यदि हमारा 1.1 का है फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो जो दूसरे साल में भी होगा उसमें भी कितना होगा, 1.1 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। इसी को हम कहते हैं कि जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो किसमें होता है, गुणोत्तर श्रेणी में। यहां बहुत सारे लड़के इसमें फंस जाते हैं, किसमें भाई, कि हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो हर साल के लिए गुणोत्तर श्रेणी में होता है, यानी जीपी में होता है। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो पहला साल है, दूसरा साल है, ये सारे किसमें, ये हमारा फर्स्ट होगा भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड।
ये चीज हमारी किस में होती है, गुणोत्तर श्रेणी में होती है। लेकिन जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल और कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे साल का होता है, ये हमारा गुणोत्तर श्रेणी में नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरा साल यहां लगा है भाई, तो कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे साल का मतलब ये होता है कि दूसरे साल इसका मतलब ये होता है कि इसमें पहले साल का भी ब्याज जुड़ा है और दूसरे साल का भी क्या जुड़ा है, ब्याज जुड़ा है। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड, कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड। ये चीजें होती है कि हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो किस में होता है, तो गुणोत्तर श्रेणी में यानी जीपी में होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे भाई इसका जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है कि अमाउंट बराबर होता है हमारा, अमाउंट बराबर P 1 प्लस R। यहां पे आप परसेंटेज भी लिख सकते हैं, पावर n। परसेंटेज का मतलब होता है भाई बटे में 100। परसेंटेज का जो हमारा होता है बटे में 100, यानी P बराबर 1 प्लस R बाई 100 पावर n। ये अमाउंट यानी मिश्र धन का फार्मूला है भाई। किसका, अमाउंट का, मिश्र धन का फार्मूला है। P जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। उसके बाद R जो हमारा है, R ये हमारा हो जाता है रेट, और जो n है आप जानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, टाइम। जो लिया गया समय है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम, यानी कि पावर n। उसके बाद भाई हम आप एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि इसको आप 4 या 5 तरीके से निकाल सकते हैं, 4 या 5 तरीकों से निकाल सकते हैं। पहला जो है उसको आप फार्मूले के साथ निकाल सकते हैं, और जो दूसरा मेथड है वो ट्री मेथड है, और जो हमारा तीसरा है वो सक्सेसिव मेथड है। सक्सेसिव से भाई हम लोग जो लगाएंगे वो सक्सेसिव से ही लगाएंगे, या फिर हम लोग फ्रैक्शन से लगाएंगे। जो हमारा चौथा आता है वो किससे आता है, फ्रैक्शन से आता है। जो हमारा चौथा है वो क्या है, फ्रैक्शन। क्या है भाई, फ्रैक्शन। पहला फार्मूला, दूसरा ट्री मेथड, तीसरा सक्सेसिव और चौथा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी कि रेशियो, फ्रैक्शन या फिर रेशियो, तीनों एक ही चीज होती है भाई, दोनों एक ही चीजें होती हैं। उसके बाद चौथा हो गया। फिर पांचवा जो हम बोल सकते हैं इसको, जो पांचवा हमारा है वो इसको किससे लगा सकते हैं, परसेंटेज से लगा सकते हैं। किससे भाई, परसेंटेज से आप लगा सकते हैं। तो आइए इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। हम क्या मान लेते हैं, हमारा प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल हम मान लेते हैं 10,000। उसके बाद हम रेट मान लेते हैं भाई कितना, 10%। और जो हम समय मान लेते हैं यानी टाइम, वो 2 साल मान लेते हैं, या फिर दो ही साल रहने दीजिए, 2 साल हम मान लेते हैं। प्रिंसिपल हमारा 10,000, रेट हमारा 10%, और जो हमारा समय है वो कितना हो जाएगा, 2 साल। तो इसको हम पहले किससे लगाते हैं, ट्री मेथड से लगाते हैं। फार्मूले से तो सब लोग लगा लेते हैं भाई, फार्मूला इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है, तो हम क्या करते हैं, इसको पहले ट्री मेथड से लगाते हैं। ट्री मेथड का मतलब ये होता है भाई कि मान लीजिए ये हमारा पहला साल है, यहाँ हम 3 साल मान लेते हैं। ये पहला और ये दूसरा और ये तीसरा। पहले साल में हमें क्या कितना दिया भाई, 10,000। तीनों जगह 10,000, यानी कि पहले साल में, दूसरे साल में और तीसरे साल में भी हमें किस पे मिलेगा, पहले तो 10,000 पे मिलेगा। 10,000 का 10% निकालेंगे भाई, तो 10,000 का आप जब 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1,000। जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा कितना आएगा, 1,000। यानी कि 10,000 पे तो हर साल भाई 1,000 तो मिलेगा ही, यानी कि पहले साल भी 1,000 मिलेगा, दूसरे साल भी मिलेगा, और तीसरे साल भी क्या करेगा, मिलेगा। लेकिन जो पहले साल होता है उस पे तो नहीं मिलता, पहले साल क्या होता है उस पे नहीं मिलता। लेकिन जब आप दूसरे साल में आएंगे तो इस पे भाई किस पे मिलता है, 1,000 तो मिलेगा ही, लेकिन जो पिछला हमारा ब्याज है, यानी जो ये 1,000 है, इस पे भी हमारा क्या मिलेगा, ये इस पे भी हमारा ब्याज मिलेगा। तो 1,000 का जब आप 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 रुपए।
कितना आएगा भाई 100 रुपए। यानी कि जो दूसरा साल है 1000 तो मिलेगा ही 10,000 पे 10% का, लेकिन जो 1000 हमारा पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज है कंपाउंड इंटरेस्ट, उस पे भी हमारा 10% मिलेगा। यानी कि 1000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 100 रुपए आएगा। जब हम तीसरे साल में जाते हैं भाई, जब आप तीसरे साल में जाएंगे, तीसरे साल में भी 10,000 पे तो हमारा मिलेगा ही 1000, लेकिन तीसरे साल में आप जब जाएंगे तो पहले साल के 1000 और दूसरे साल के भी 1000, और ये दूसरे साल का जो पहले साल पे जो हमारा ब्याज आया है इस पे भी हमारा क्या मिलेगा 10%। 1000 का 10% आप निकालेंगे, 1000 का जब आप 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 100 रुपए। दूसरे साल में भी जब दूसरे साल का भी तो मिलेगा तीसरे साल में, तो 1000 का यहां भी 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 100 रुपए। और दूसरे साल में भी हमें पहले साल का 100 रुपए मिला है तो इस पे भी तो मिलेगा, तो 100 का 10% निकालेंगे तो आप कितना आएगा भाई 10 रुपए। अब सारे को क्या करेंगे, आप टोटल को जोड़ लेंगे, तो 1000 यहां है और 1100 यहां, उसके बाद भाई 1000 प्लस 100 प्लस 100 और 10 कितना हो गया 1210 रुपए। कितना है भाई 1210 रुपए। अब जो हमारा पहले साल मिला है जो ब्याज है वो 1000 रुपए है, लेकिन दूसरे साल हमारा ब्याज मिला है 1100, और तीसरे साल जो हमारा मिला है कितना मिला है 1210। यहाँ चेंजेस इसलिए आते हैं क्योंकि जो मैंने पहले ही बताया था कि भाई पहले साल जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो ब्याज पर भी ब्याज लगता है हमारा। यानी कि पहले साल 1000 था तो दूसरे साल के लिए ये जो हमारा मिश्र धन बनेगा 10,000 प्लस 1000 कितना हो जाएगा 11,000। तो वो दूसरे साल के लिए हमारा क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा प्रिंसिपल। तो 11,000 पे हमें कितना मिलेगा ब्याज, तो 1100 रुपए मिलेगा। 11,000 रुपए पर 10% का ब्याज कितना मिलेगा 1100 रुपए। अब उसके बाद भाई जो हमारा तीसरे साल के लिए आएगा, तीसरे साल के लिए जो आएगा हमारा प्रिंसिपल, तो 1100 और प्लस 11,000 कितना आएगा 12,100 रुपए। तो 12,100 रुपए पे हमें कितना 10% के हिसाब से मिलेगा, तो 1210 रुपए क्या मिलेगा भाई ब्याज मिलेगा। जब आप तीनों को जोड़ेंगे 1000 प्लस 1100 कितना आया 2100, 2100 में 1210 जोड़ेंगे भाई तो कितना आएगा 3310 रुपए, 3310 रुपए। यानी जो हमें 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 3,310 रुपए। कितना मिलेगा भाई 3,310 रुपए मिलेगा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, वो भी कितने साल का, तो 3 साल का 10% रेट पर और 10,000 प्रिंसिपल पर मिलेगा। अब जो हमारा तीसरा है, जो हमारा दूसरा आएगा भाई, दूसरा हम फ्रैक्शन से कर लेते हैं। हमारा प्रिंसिपल जो था कितना था 10,000, प्रिंसिपल था कितना भाई 10,000, और रेट कितना है, रेट जो हमारा रेट है वो है 10%। उसके बाद जो हमारा टाइम है वो कितना है, तो 3 साल। इसको हमें कैसे निकालना है भाई, फ्रैक्शन से या फिर रेशियो मेथड से, फ्रैक्शन से या फिर रेशियो मेथड से। फ्रैक्शन से रेशियो मेथड से मैंने बताया था कि जहां परसेंटेज दिखे, आप कहीं भी कि कोई भी सवाल हो जहां परसेंटेज दिखे आप उसको क्या करिए, आप उसको फ्रैक्शन वैल्यू में बदल दीजिए। 10% कितना होता है 10/100, यानी आएगा कितना भाई 1/10। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा 1/10। नीचे का मैंने भाई हम जब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया था तो नीचे का बताया था ये क्या होता है प्रिंसिपल, और जो ऊपर का होता है ये इस पे मिला हुआ ब्याज होता है। मिला हुआ क्या होता है भाई ब्याज। हम क्या निकालें कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये हमारा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी 10 रुपए प्रिंसिपल पर 1 रुपए हमें क्या मिला है चक्रवृद्धि ब्याज। पहले साल में हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है भाई, दोनों बराबर होते हैं, दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो आप ऐसा करेंगे कि एक तरफ प्रिंसिपल लिखेंगे और एक तरफ अमाउंट लिखेंगे। आप एक तरफ प्रिंसिपल लिखेंगे और एक तरफ क्या करेंगे अमाउंट लिखेंगे। प्रिंसिपल हमारा कितना है भाई, प्रिंसिपल हमारा पहले साल का 10 रुपए है। कितना है 10 रुपए। 10 रुपए पे 1 रुपए हमें ब्याज मिला है तो कितना हो जाएगा 11 रुपए। 10 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिला है तो कितना हो जाएगा 11 रुपए। हमें समय कितना दिया है भाई, हमें समय दिया है 3 साल। हमें समय कितना दिया है 3 साल।
तो जितना समय दिया रहेगा उस पे आप पावर चढ़ा दीजिए दोनों तरफ, या फिर दोनों को नीचे लिखते जाइए। तो हमारा समय दिया है 3 साल, यानी हम 3 बार इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। 3 बार भाई क्या करेंगे, लिखेंगे। यानी 1, 2 और 3, ये भी कितना बार हुआ, 3 बार। आपस में तीनों का क्या कर देंगे भाई, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी कि 10 का क्यूब। 10 का क्यूब कितना होता है भाई, 1000। 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। और 11 गुणे 11, 121। 121 में गुणा 11 का करेंगे तो आएगा कितना, 1331। कितना आएगा भाई, 1331। या फिर 11 का क्यूब कितना आता है, 1331। अब इसके बाद क्या है हमारा भाई, हमारा प्रिंसिपल है और हमारा अमाउंट है। हमारा प्रिंसिपल है और हमारा क्या है, अमाउंट है। अमाउंट में से भाई हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल घटाते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, ब्याज निकल के आता है। तो हमारा क्या निकल के आया भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाते हैं, अमाउंट में से भाई प्रिंसिपल घटाते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी 1331 हमारा अमाउंट है, इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 331। कितना आएगा, 331। कितना आया भाई, 331। यानी जो हमारा ब्याज आया 1000 से 1331 हो गया 3 साल में। यानी जो बढ़ा होगा भाई, जो बढ़ा होगा वो क्या बढ़ा होगा, तो ब्याज ही ना बढ़ा होगा। जो बढ़ा होगा वो हमारा ब्याज ही तो बढ़ा होगा। यानी कि जो हमारा बढ़ा हुआ ब्याज है 1000 से 1331 हो गया, तो बढ़ा होगा तो क्या बढ़ा होगा, ब्याज। यानी 331 हो गया। कितना भाई बढ़ा, 331। यानी कि 10,000 रुपए पे हमें 331 का क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। 10,000 रुपए पर हमें 331 का क्या मिलेगा भाई, ब्याज मिलेगा। तो जब निकालेंगे किसके हिसाब से मिलेगा, तो 10% के हिसाब से मिलेगा। किसके हिसाब से मिलेगा भाई, 10% के हिसाब से मिलेगा। या फिर आप इसको ऐसे करिए कि जो हमारा प्रिंसिपल दिया है वो यूनिट में हमारा कितना दिया है, 1000 दिया है। हमारा प्रिंसिपल जो दिया है यूनिट में कितना दिया है, यूनिट में 1000 है। यूनिट में 1000 है, लेकिन जो हमारा मेन वैल्यू है वो कितना है, 10,000 रुपए। 1000 का मान जो हमारा प्रिंसिपल है, एक जगह यूनिट में मान दिया है 1000 और दूसरी जगह अमाउंट में हमारा कितना दिया है, 10,000 रुपए दिया है। तो आप देखेंगे कि ये कितने गुना है, तो भाई ये इसके 10 गुने के क्या है, बराबर है। क्या है, 10 गुने के बराबर है। 1000 का गुणा 10 में करेंगे तो हमारा कितना आएगा भाई, 10,000। तो यदि हमारा प्रिंसिपल 1000 10 गुने के बराबर है तो हमारा अमाउंट भी 10 गुने के बराबर होगा और हमारा ब्याज भी 10 गुने के क्या होगा, बराबर होगा। तो हमें क्या निकालना है भाई, ब्याज निकालना है। हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें ब्याज निकालना है। तो हमारा ब्याज भी कितने गुने के बराबर होगा भाई, तो 10 गुने के क्या होगा, बराबर होगा। यानी 33 और 10, 3,310 रुपए हमारा क्या निकल के आया भाई, तो हमारा ब्याज निकल के आया। 3,310 रुपए हमारा क्या निकल के आया, तो ब्याज निकल के आया। आप इसको परसेंटेज से जब हम भाई देखते हैं, जब इसको हम परसेंटेज से देखते हैं तो हमारा प्रिंसिपल है 10,000 और रेट हमारा 10% और टाइम है 3 साल, या फिर यहाँ 3 ही साल रख लेते हैं, या 2 साल या 4 साल, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो जब हम इसको निकालेंगे भाई, तो इसको भी हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में ही बदल लेते हैं। किस में बदल लेते हैं, फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। तो 10% का मान फ्रैक्शन में कितना आएगा, 1/10। यानी 10 रुपए पे 1 रुपए हमें क्या मिलेगा भाई, ब्याज मिलेगा। 10 रुपए पे 1 रुपए हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, ब्याज मिलेगा। आप इसको इंटरेस्ट लिख सकते हैं, तो ब्याज मिलेगा। और किस पे मिलेगा, तो 10,000 पे मिलेगा। किस पे मिलेगा भाई, 10,000 पे मिलेगा। यानी हमें क्या करना है, 10,000 पे कैलकुलेशन करनी है। 10,000 इंटू 10 रुपए पे 1 रुपए ब्याज मिला है, तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, 11 रुपए और प्रिंसिपल 10 रुपए। और ऐसा तब तक करते हैं जितना हमारा समय दिया रहता है। तो समय कितना दिया है, 3 साल। तो हमें 3 बार क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
आप 3 जीरो से 3 जीरो काट सकते हैं। 11 का क्यूब होता है भाई 1331। और उसके बाद 10 है तो 10 का गुणा करेंगे तो कितना आया 13,310। ये हमारा भाई निकल के क्या आया, हमारा अमाउंट आया। क्या आया, अमाउंट आया, क्योंकि हमें ऊपर क्या लिखा है, हमने अमाउंट ही लिखा है। क्या लिखे हैं भाई, अमाउंट ही लिखे हैं। तो हमें क्या निकालना है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें इंटरेस्ट चाहिए, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम ये करते हैं कि अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देते हैं। अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देते हैं तो 13,310 माइनस 10,000 कितना आया भाई, 13,310 में से 10,000 घटाएंगे तो आएगा 3,310 रुपए। कितना आया, 3,310 रुपए, जो कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया कितना, 3,310 रुपए। और यही तीन तरीकों से हम निकाल चुके हैं। आप चाहें तो इसको और विधि से निकाल सकते हैं, फार्मूले से भी निकाल सकते हैं और सक्सेसिव से भी निकाल सकते हैं। सक्सेसिव का मतलब ये, सक्सेसिव से भी आप देख लीजिए भाई, हमारा जो प्रिंसिपल है हमारा 10,000 और रेट कितना है 10% और टाइम कितना है 3 साल। सक्सेसिव भाई मैंने परसेंटेज में पढ़ाया था और उसके बाद पिछली क्लास सिंपल इंटरेस्ट में भी पढ़ाया था। तो जो हमारा रेट कितना है भाई 10% और समय कितना दिया है 3 साल, यानी जो हमें ब्याज मिलेगा वो 3 साल का सक्सेसिव के हिसाब से मिलेगा। तो हम निकालेंगे तो 10% का 3 बार हमें क्या करना पड़ेगा, सक्सेसिव निकालना पड़ेगा। तो पहले 2 साल का हम निकाल लेते हैं, तो 2 साल का निकालेंगे 10 + 10 इंटू 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो 10 और 10 20 और 1 कम 1 यानी 1, कितना आया 21। जो 2 साल का हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा 21%। उसके बाद 3 साल का निकालना है तो और मिलेगा भाई किसके हिसाब से 10 के, यानी कि 21 + 10 10 + 21 इंटू 10/100। 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे तो 21 + 10 कितना होगा 31 और 10 का भागा 21 में देंगे तो 2.1। 31 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 33 और 33 और 1 है यानी 33.1 हमें क्या मिलेगा, इतना परसेंट ब्याज मिलेगा, वो भी 10% के हिसाब से 3 साल के लिए। जो हमारा ब्याज मिलेगा वो 33.1% मिलेगा 3 साल के लिए ब्याज। तो हमें किस पे निकालना है भाई, तो हमें 10,000 पे 33.1% मिलेगा ब्याज। तो आइए निकालते हैं इसको, 10,000 का 33.1% मतलब नीचे डबल जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, यहाँ 33.1 है, 33.1 है और यहाँ डबल जीरो है। तो जब आगे डबल जीरो बढ़ाएंगे भाई तो एक अंक पे दशमलव लगेगा, एक के बाद 2 जीरो लगाएंगे हम, एक के बाद 2 जीरो लगाएंगे और एक अंक पे दशमलव लगाएंगे, यानी कितना आया 3310। कितना आया भाई 3310, यानी जो हमारा कितना आया भाई ब्याज 3310। आप इसको 4 तरीके से निकालना जान चुके हैं। पहला जो ये हमारा है सक्सेसिव से, और ये है भाई परसेंटेज से, और ये हमारा फ्रैक्शन से यानी रेशियो से, और ये जो हमारा है वो ट्री मेथड से है। तो इसी के साथ साथ भाई हम अपनी सवालों की तरफ बढ़ेंगे। बेसिक सवालें हैं आज की। तो इसमें हमारा जो पहली सवाल है, इसमें जो हमारी पहली सवाल है वो क्या है, वो है कि 5,000 रुपए की राशि पर 5,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 5,000 रुपए की राशि पर, वही जो मैंने अभी बताया था, अभी प्रिंसिपल 10,000 और रेट 10% और समय 3 साल। तो यहाँ केवल 5,000 दे दिया है और R का मान 10% दिया है और T का मान हमें कितना दिया है 3 साल। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि ब्याज कितना होगा। तो हमने क्या करना है भाई कि आप ट्री मेथड से भी लगा सकते हैं, सक्सेसिव से भी लगा सकते हैं, या फिर आप फ्रैक्शन से लगा सकते हैं, या फिर परसेंटेज से लगा सकते हैं। तो इसको किसे लगाते हैं भाई, तो इसको हम लगा लेते हैं सक्सेसिव से ही लगा लेते हैं। तो 3 साल का सक्सेसिव भाई
कितना होता है, तो 33.1 होता है। कितना होता है, 33.1 होता है। छोड़िए, वैसे हम इसको कैसे लगाते हैं, तो हम इसको फ्रैक्शन से लगाते हैं। कितना दिया है, 10%। 10% बदलेंगे तो कितना आएगा, 1/10, यानी हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल और अमाउंट 10 रुपए पे 1 का ब्याज मिलेगा, तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा भाई, 11 रुपए। अमाउंट हमारा कितना होगा, 11 रुपए। प्रिंसिपल कितना है, 10। और समय हमें कितना दिया है, तो 3 साल हमारा समय दिया है। तो ऐसा हम कितनी बार करेंगे, तो 3 बार करेंगे, या फिर 10 का क्यूब लिख देते हैं, या फिर भाई 10 का क्यूब हम लिख देते हैं, 10 का क्यूब और 11 का क्यूब। इसको जब आप हल करेंगे तो 10 का क्यूब आएगा 1000 और 11 का क्यूब आएगा भाई 1331। 1331। 10,000 की वैल्यू हमने कितना दी है, यहाँ जो हमारा प्रिंसिपल है वो यूनिट में है। 1000 यूनिट का मान, यहाँ प्रिंसिपल का मान 5000 रुपए की राशि, यानी जो हमारा ये प्रिंसिपल दिया है कितना, 5000। दोनों आपस में क्या होंगे भाई, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि 1000 बराबर कितना होगा, 5000। 1000 का मान 5000 के बराबर है। तो ये कितने गुने के बराबर है भाई, तो ये 5 गुने के क्या है, बराबर है। 5 गुने के क्या है, बराबर है। और हमने क्या निकालना है, तो हमने ब्याज निकालना है। तो 1000 रुपए से बढ़ के हमारा जो अमाउंट है वो कितना हो गया, 1331 रुपए हो गए। 1000 से बढ़ के जो हमारा अमाउंट है वो 1331 रुपए होगा। तो हमें यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा भाई, तो आप कहेंगे 1331 में जब 1000 घटाएंगे तो हमारा बचेगा कितना, तो 331 बचेगा। 331 बचेगा। यदि हमारा प्रिंसिपल जो 1000 यूनिट है और 5000 के बराबर है, तो ये कितने गुने के बराबर है, तो 5 गुने के क्या है, बराबर है। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट भी कितने गुने के बराबर होगा, 5 गुने के बराबर हो। 5 एकम 5, 5 तेई 15 के 5, 5 तेई 15 और 1 16, यानी जो हमारा ब्याज मिलेगा भाई 3 साल के बाद 10% के हिसाब से 5000 रुपये कितना मिलेगा, 1655 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा भाई, 1655, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। यदि मिश्र धन ब्याज दर 10% वार्षिक, समय 2 वर्ष और मिश्र धन 48,400 रुपए हो तो मूलधन ज्ञात करें। इसमें हल्का सा चेंज है भाई, क्या बोला है, उसमें हमने क्या निकालना था, उसमें हमने ब्याज निकालना था और हमारा प्रिंसिपल दिया था और हमारा रेट दिया था और हमारा समय दिया था। इसमें हमारा रेट दिया है, समय दिया है और क्या दिया है भाई, मिश्र धन दिया है। यहाँ साफ साफ लिख दिया कि मिश्र धन इतना हो गया, तो हमें मूलधन ज्ञात करें। तो हमने क्या निकालना है, तो मूलधन निकालना है। सेम वही है, बस हल्का सा चेंज है। यहाँ आप क्या करेंगे कि फ्रैक्शन से ही लगाएंगे भाई। तो 10% क्या है, रेट है उसका। 10% क्या है, रेट है। 10% भाई क्या है, रेट है। तो 10% को आप जब बदलेंगे तो ये कितना आएगा, 1/10, यानी कि जो नीचे का हमारा होता है क्या भाई, प्रिंसिपल, और ऊपर क्या होता है, इंटरेस्ट। यानी कि 10 रुपए पर 1 रुपए हमने क्या मिलना है, हमने ब्याज मिलना है। तो हमारा ये पी हो गया और हमारा ये क्या होगा भाई, अमाउंट। पी हमारा कितना है, तो पी है 10 और अमाउंट कितना है, तो अमाउंट हमारा 1 रुपए जुड़ के कितना हो जाएगा, 11 रुपए। और समय कितना दिया है भाई, समय 2 साल दिया है, यानी कि हमें दो बार लिखना होगा या फिर पावर दोनों के 2 बढ़ा देंगे। 10 का वर्ग होता है 100 और 11 का वर्ग कितना होता है भाई, 121। 100 का वर्ग, 10 का वर्ग होता है 100 और 11 का वर्ग होता है 121। और यहां हमारा भाई क्या दिया है, मिश्र धन। रुपए में जो हमारा मिश्र धन दिया है वो 48,400 रुपए दिया है, लेकिन जो हमारा अमाउंट यहाँ दिया है, यूनिट में दिया है, वो कितना दिया है, तो वो 121 दिया है। यानी कि 121 और 48 दोनों आपस में क्या होंगे भाई, दोनों आपस में बराबर होंगे। 48,400 दोनों आपस में क्या होंगे भाई, बराबर होंगे। तो आप देखेंगे कितने गुने के बराबर है, तो 4 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 और 2 0, यानी ये 400 गुने के क्या है भाई, बराबर है। 400 गुने के क्या है, बराबर है। जब हमारा अमाउंट 400 गुने के बराबर है तो हमारा प्रिंसिपल भी 400 गुने के क्या होगा, बराबर होगा। यानी 4 के बाद 4 0 आएंगे तो हमारा ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है।
आगे बढ़ते हैं। वह धनराशि जो 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 270.40 रुपए हो जाती है। इसमें आप क्या देख रहे हैं भाई, तो इसमें आप ये देख रहे हैं कि हमारा जो रेट दिया है वो 4% दिया है, और जो हमारा दर दिया है यानी जो हमारा रेट दिया है वो 4% दिया है, और जो समय दिया है वो 2 वर्ष दिया है, और ये दिया कि हो जाती है, कोई चीज कोई धनराशि हो जाती है अगर कह दे तो हमने क्या जानना है कि वो हमारा मिश्र धन दिया है यानी अमाउंट दिया है। तो कितना हो जाती है, तो 270.4 रुपए हो जाती है। तो आप वैसे ही फ्रैक्शन से लगाएंगे तो 4% को जब हम बदलेंगे तो कितना आएगा भाई, 4/100, तो 4 से भाग देंगे उसमें तो कितना आएगा, 1/25। 1/25 नीचे का हमारा होता है भाई प्रिंसिपल, और ऊपर का हमारा होता है इंटरेस्ट। प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल हमारा 25 है, 1 रुपए इंटरेस्ट मिला तो कितना हो गया, 26 रुपए। और समय हमारा दिया है भाई, समय कितना दिया है, 2 साल, यानी दोनों जगह 2 का वर्ग हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो 25 का वर्ग होता है 625, और 26 का वर्ग होता है 26 का वर्ग 676, 26 का वर्ग करेंगे भाई तो 26 गुणे 26, 6 जाके 36, 6 दूनी 12, 12 3 15, और 2 6 का 12 के 2, 2 दूनी 4 1 5, 676 ही आएगा। कितना आएगा, 676। कितना आएगा, 676। जो 26 का वर्ग है कितना आएगा, 676। 676 किसके बराबर है भाई, तो 270 यहाँ अमाउंट दिया है, यूनिट में हमारा अमाउंट 676 है, और जो हमारा टोटल अमाउंट दिया है वो कितना है, 270.40, यानी 676 किसके बराबर है, तो 270.40 के क्या है भाई, बराबर है। हमें क्या मान निकालना है, हमें 625 का मान निकालना है कि वह धनराशि ज्ञात करें, यानी वह धनराशि यानी मूलधन यानी प्रिंसिपल। तो हमें किसका मान निकालना है भाई, 625 का। तो हम देख लेते हैं कि जब हम 1 का मान निकालेंगे तो 676 इसके कहाँ चला आएगा भाई, बटे में चला जाएगा, यानी 270.40 बटे 676। हमको किसका मान निकालना है, तो हमें 625 का मान निकालना है, तो दोनों तरफ किससे गुणा कर देंगे भाई, 625 से। 625 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 676 और 270, यानी कि ये 676 बड़ा है और 625 छोटा है। 676 बड़ा है और 625 छोटा है, यानी कि जब इसमें हम भाग देंगे, सबको हल करेंगे तो ये 270 से कम ही आएगा, 270 से कम ही आएगा, लेकिन इतना नहीं आएगा कि 200 पहुंच जाए और 220 पहुंच जाए और 225 भी नहीं पहुंचेगा। तो हमारा जो आंसर आएगा कितना भाई, 250। कितना आएगा भाई, 250, यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल आएगा वो कितना आएगा, 250 रुपए। जो हमारा प्रिंसिपल आएगा वो कितना आएगा, 250 रुपए आएगा। आगे बढ़ेंगे, जो हमारी चौथी सवाल है, कोई निश्चित धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 5,832 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात करें। कोई निश्चित धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 5,832 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। इसमें भी आप भाई देखेंगे तो जो हमारा दिया है, क्या दिया है कि 8% यानी हमारा रेट दिया है, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में, यानी हमारा समय यानी टी का मान दिया है, उसके बाद क्या बोला है कि 5,832 रुपए हो जाती है, 5,832 रुपए हो जाती है, यानी कि ये हमारा क्या दिया है, ये हमारा मिश्र धन दिया है। तो फ्रैक्शन से भी इसको लगाते हैं, तो 8%, जब 8% को हल करेंगे तो 8% को ये भाई हल करते हैं तो कितना आता है, 8/100। तो 4 से जब हम भाग देंगे कितना, 8/100।
4 से भाई जब भाग देंगे तो कितना आएगा 4/25, सॉरी 2/25, कितना 2/25। नीचे का हमारा क्या होता है भाई मूलधन यानी प्रिंसिपल, और ऊपर का हमारा क्या होता है इंटरेस्ट। यानी कि यदि हमारी धनराशि 25 रुपए है तो उस पे 2 रुपए हमें क्या मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा, तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा 27 रुपए। कितना हो जाएगा भाई 27 रुपए। तो प्रिंसिपल और अमाउंट 25 रुपए हमारा अमाउंट है, 2 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा तो कितना हो जाएगा 27। और ये समय कितना दिया है भाई 2 साल, यानी 25, और इसको कितना बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, 25 और 27। 25 का गुणा 25 में करेंगे तो कितना आएगा 625, और 27 का गुणा 27 में करते हैं भाई तो कितना आएगा 7 7 49 के 9, 7 दूनी 14, 14 4 18 और 27 दूनी 54, 9 2 और आएगा 729। कितना आएगा भाई 729। यानी जो हमारा यूनिट में प्रिंसिपल का मान आएगा वो 625 आएगा, और जो अमाउंट का आएगा वो कितना आएगा 729। 729 यहाँ हमारा यूनिट में मान दिया है, अमाउंट का कितना दिया है 729, और यहाँ जो रुपए में दिया है कि इतना रुपए हो जाती है वो कितना है भाई 5832। यानी ये दोनों आपस में क्या होंगी बराबर होंगी, तो ये कितना दिए 5832, 5832। 729 का भागा यहाँ देंगे भाई, तो ये 3 अंक यहाँ से लिए तो 3 अंक यहाँ से लेंगे तो आप यहाँ भागा नहीं जाएगा, यानी हमें चारों अंक लेने होंगे। चारों अंक क्या करना होगा भाई लेना होगा। तो आप इकाई का अंक देखेंगे कि जो हमारा जिससे भाग देना है वो क्या है 9 है, और यहाँ क्या है 2 है। तो हम ऐसा किस संख्या से 9 में गुणा करें कि हमारा इकाई का अंक 2 आए, तो एक ही संख्या है कि 8। 8 का गुणा जब 9 में करेंगे तो इकाई का अंक 2 आएगा, क्योंकि 8 9 72, यानी कि एक ही बार जाएगा भाई, तो कितना बार जाएगा 8 बार जाएगा। यानी 729 5832 के 8 गुने के क्या है बराबर है। तो हमारा मूलधन भी किसके गुने के बराबर होगा भाई, तो 8 गुने के क्या होगा बराबर होगा, यानी 625 भी 8 गुने के बराबर होगा। तो 8 का गुणा 5 में करेंगे तो 40 यानी 0, 8 का गुणा 2 में करेंगे तो 16, 16 4 20 के 0, 8 6 48, 48 2 50। यानी जो हमारा प्रिंसिपल आया वो कितना आया 5000 रुपए। कितना आया भाई 5000 रुपए। यही हमसे क्या किया था पूछा था कि वह धनराशि क्या है, या फिर वह धनराशि है तो कितना है 5000 रुपए। आज के लिए भाई हम अपना सेशन यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं आपके साथ और नए नए सवालों के साथ। आशा करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और हमारी पुलिस की भी बहुत बम्पर वैकेंसी आ गई है, जिसके लिए हम भी नए सिरे से अब स्टार्ट करने वाले हैं पुलिस के लिए भी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। जय हिंद।